दोस्तों आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कर्नाटक की एक खौफनाक सच्चाई जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने शायद नालेवा का नाम सुना होगा। कन्नड़ भाषा में इसका मतलब होता है कल आना। कहते हैं कि गांव के लोग अपने घर के दरवाजे में यही शब्द लिखते थे ताकि जब चुड़ैल रात को आए तो वो पढ़कर वापस चली जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये कहानी बनी कैसे? आज मैं आपको वही डरावनी रात सुनाऊंगा जब एक लड़के ने इस चुड़ैल को चुनौती दे दी थी। दोस्तों ये बात है कर्नाटक के एक छोटे से गांव की। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे सूरज ढलता पूरा गांव डर से कांपने लगता। जैसे ही अंधेरा होता लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते और बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते थे नालेवा, क्योंकि कहा जाता था कि रात में एक चुड़ैल आती है, वो किसी भी आवाज में पुकार सकती है, कभी माँ की तरह, कभी दोस्त की तरह और कभी किसी रोती हुई औरत की तरह। लेकिन अगर दरवाजा खुल गया तो उस इंसान की सुबह कभी नहीं होती थी। इसी गांव में रहता था एक नौजवान लड़का अर्जुन। अर्जुन ने शहर में पढ़ाई की थी और उसे ये सब बातें अंधविश्वास लगती थी। वो हंसता था और फिर कहते ये सब कहानियां हैं, चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होते हैं। गांव वाले समझाते थे कि बेटा दरवाजे से नालेवा मत मिटाना वरना मुसीबत आ सकती है। लेकिन अर्जुन जिद्दी था। वो तो मजाक में दूसरों के दरवाजों से भी ये शब्द मिटा देते थे। दोस्तों फिर एक रात तूफान आया, तेज हवा, बिजली की गड़गड़ाहट और अंधेरा ऐसा कि हाथों को हाथ न माने। गांव वाले अपने अपने घरों में दुबक गए। लेकिन अर्जुन, उसने अपनी जिद पूरी करने का मन बना लिया। उसने अपने घर के दरवाजे से नालेवा का नाम मिटा दिया और कुर्सी खींचकर दरवाजे के सामने बैठ गया और बोला आज मैं साबित कर दूंगा कि ये सब झूठ है। घड़ी में करीबन 12 बज चुका था। पूरा गांव सो चुका था। अचानक दरवाजा ढकढकाने लगा। अर्जुन चौकन्ना हो गया। उसने धीरे से पूछा कौन है बाहर? बाहर से आवाज आई बेटा दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। दोस्तों सोचिए जरा, अर्जुन की माँ तो सालों पहले मर चुकी थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन चुप रहा, लेकिन बाहर से आवाज फिर आई दरवाजा खोलो अर्जुन, बहुत ठंड लग रही है मुझे। अब आवाज बदलने लगी थी, पहले मीठी फिर भारी और अब इतनी डरावनी कि सुनकर दिल कांप जाए। दरवाजा पूरी तरह से ढकढकाने लगा। अर्जुन ने खिड़की से झांक कर देखा और वो उसने देखा वो सोचकर भी इतना डर लगेगा कि आप कांपने लगोगे। वहाँ एक औरत खड़ी थी, लंबे काले बाल जमीन तक फैले हुए, चेहरा परछाई से छुपा हुआ, लेकिन उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। दोस्तों अब चुड़ैल ने खेल शुरू कर दिया। कभी वो अर्जुन के दोस्त की आवाज में बोली अरे अर्जुन दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा दोस्त बोल रहा हूँ। कभी वो रोती हुई औरत की तरह चिल्लाई बचाओ कोई मेरा पीछा कर रहा है। और फिर अचानक उसकी असली आवाज निकली अगर दरवाजा नहीं खोला तो तेरा गला तोड़ दूंगी। अर्जुन अब कांपने लगा, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। अचानक खिड़कियां अपने आप खुल गई। कमरे में रखा दिया बुझ गया और दीवार पर लाल खून जैसे निशान बनने लगे। कैलेंडर का पन्ना फटकर गिरा और उस पर अपने आप लिखा गया नालेवा। अर्जुन समझ गया कि ये कोई मजाक नहीं है, चुड़ैल सच में हमारे दरवाजे पर खड़ा है। दरवाजा अब जोर जोर से हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब टूटने ही वाला है। चुड़ैल गरजी आज तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन डर के मारे पसीने पसीने हो गया। उसने कांपते हाथों से कोयले का टुकड़ा उठाया और तीव्र गति से दरवाजे के पास गया। उसने जल्दी जल्दी बड़े अक्षरों में लिख दिया नालेवा। तुरंत बाहर से दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। आवाज इतनी भयानक थी कि पूरा गांव कांप गया और फिर सन्नाटा। सुबह जब गांव वाले इकट्ठा हुए उन्होंने देखा अर्जुन का दरवाजा सलामत था, लेकिन उस पर जले हुए पंजे के निशान थे, जैसे किसी ने आग में जलकर पंजा दबा दिया हो। अर्जुन जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वो कांप रहा था। उसने पहली बार मान लिया था कि चुड़ैल सचमुच मौजूद है।
उस दिन के बाद अर्जुन ने अपने दरवाजे पर हमेशा के लिए लिख दिया नालेवा, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में। दोस्तों कहते हैं आज भी उस गांव में हर घर के दरवाजे पर ये शब्द लिखे हुए रहते हैं। लोग मानते हैं कि चुड़ैल अब भी आती है, रात के अंधेरे में किसी के नाम लेकर पुकारती है और दरवाजा भी खटखटाती है। पर जो भी उस आवाज के साथ दरवाजा खोला वो कल का सूर्योदय कभी नहीं देख पाता।